प्यारे सामाइन, हमारे आज की कहानी का नाम है जैक और लोबिये की बेल। Dear listeners, our story today is called Jack and the Beanstalk। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक थी बेवा औरत। उसका एक बेटा था जिसका नाम था जैक। वो उससे बहुत प्यार करती थी। वो दोनों एक छोटे से मकान में रहते थे। उनकी सिर्फ एक ही जमा पूंजी थी और वो थी एक गाय, डेज़ी। अफसोस की बात थी कि बेचारी बेवा का सारा पैसा ख़त्म हो गया और बेवा ने फैसला किया कि अब उनके पास सिवाय इसके कोई चारा ही नहीं कि वो डेज़ी को बेच दें। जैक, अब कुछ और नहीं हो सकता। तुम डेज़ी को मार्केट ले जाओ, वो बहुत कीमती है, इसलिए इस बात का तयन कर लो कि तुम उसको बहुत अच्छे दामों बेचोगे, बेवा ने कहा। Once a poor widow had a son called Jack. She loved him dearly. They lived in a little house and all they owned was a cow called Daisy. Sadly, the time came when all their money was gone and the widow decided that all they could do was to sell Daisy. Jack, it's no good. You will have to take Daisy to market. She's worth a lot of money, so make sure you get a good price for her, the widow said. जैक निकल पड़ा और रास्ते में उसे एक अजनबी मिला जिसने उसे लोबिये के 5 दाने दिए, जिनके बारे में उस आदमी ने कहा कि वो जादुई ताकत रखते हैं। बदले में वो डेज़ी को लेना चाहता था। जैक राजी हो गया। लोबिये के दाने लेकर वो वापस अपनी माँ के पास दौड़ा आया। अम्मी, अम्मी, देखो मैं क्या लाया हूँ। डेज़ी के बदले में जादुई लोबिये के दाने। उसकी हैरत की इंतहा न रही क्योंकि उसकी माँ उस पर सख्त नाराज हुई। ओ बेवकूफ लड़के, वो चिल्लाई, हम लोबिये के 5 दानों पर कैसे जिंदा रह सकते हैं। नफरत के मारे उसने लोबिये के दाने छीनकर खिड़की से बाहर फेंक दिए और बेचारे जैक को सोने के लिए भेज दिया। Jack set off and on his way he met a strange man who offered him 5 beans which he said had magic powers. In return, he wanted Daisy as his own. Jack agreed and taking the beans ran back to his mother. Mother, mother, look what I've got. Magic beans in return for Daisy. Much to his surprise, his mother was very angry. Oh, you stupid boy, she cried. How can we live on 5 beans? Snatching the beans, she threw them out of the window in disgust and sent poor Jack straight to bed. अगली सुबह जब उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो उनको अपनी आंखों पर एतबार न आया। जहां पर लोबिये के दाने गिरे थे, वहां लोबिये की एक बहुत बड़ी बेल मौजूद थी जो बादलों की तरफ उठ रही थी।
जैक ने सोचा कि एक तरह की मुहिम होगी कि जाकर देखा जाए कि इसकी चोटी पर क्या है। वो ऊपर ही ऊपर चढ़ता गया और ऊंचे से ऊंचा, लेकिन अब भी वो चोटी तक नहीं पहुंचा था। वो सांस लेने के लिए रुका और फिर से वो और ऊपर चढ़ा और देखकर हैरान रह गया। उसने अपने आप को एक बहुत बड़े किले के दरवाजे पर पाया। बड़ी बहादुरी से उसने भारी दरवाजे को धकेला और अंदर दाखिल हो गया। The next morning, looking out of the window, they couldn't believe their eyes. For where the beans had landed, there was a giant beanstalk reaching up into the clouds. Jack decided that it would be an adventure to climb up the beanstalk and see what was at the top. Up and up he climbed, higher and higher, but still he hadn't reached the top. He paused for breath. Up and up he climbed again, higher and yet higher, until to his amazement he found himself at the entrance to a huge castle. Boldly he pushed open the heavy door and entered. शुरू में तो ऐसा लगा कि जैसे वहां कोई नहीं है, लिहाजा जैक इधर उधर घूमता रहा। लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया कि वहां पर देवजाद मेजों के करीब उतनी ही बड़ी बड़ी कुर्सियां पड़ी हुई थी। वो एक कुर्सी पर चढ़ा तो क्या देखता है, मेज पर सोने के सिक्कों का ढेर लगा हुआ है। वहीं पर एक शैतान नुमा देव मेज पर सर रखे ऊंची आवाज में खुर्राटे भर रहा था। जैक ने अपनी सांस रोक ली और एक सोने का सिक्का अपनी मां को देने के लिए उठा लिया और आहिस्तगी से वहां से हट गया ताकि कहीं ऐसा न हो कि देव जाग जाए। At first there seemed to be no one there, and so Jack wandered about. To his surprise, there were giant chairs by giant tables. Climbing onto a chair, Jack could see giant gold coins lying in heaps on the table. Snoring loudly with his head on the table was a diabolical giant. Jack held his breath and, picking up one of the golden coins to take to his mother, crept Jack silently away, afraid he might wake the giant. जैसे ही वो जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगा तो लोबिये की बेल हिलने लगी। दूर कहीं से उसे एक गुस्से में भरी देव की गरजदार आवाज आ रही थी। फी फाई फो फम, मुझे एक अंग्रेज के खून की बू आ रही है। जैक जितनी जल्दी हो सका उतनी तेजी से बेल पर से फिसलता चला गया। अम्मी अम्मी, वो चिल्लाया, देखिए मुझे क्या मिल गया है। माँ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। ये सिक्का तुमको कहाँ से मिला है? इसकी कीमत तो इतनी ज्यादा है कि हमें साल भर तक खाना मिलता रहेगा। As he scrambled down the beanstalk, it started to shake, and in the distance he could hear the rumbling voice of one
very angry giant. Fee, fi, fo, fum. I smell the blood of an Englishman. Jack slithered down the stalk as fast as he was able to. Mother, mother, he cried. Look what I've found. She couldn't believe her eyes. Where did you find that coin? It's worth enough to feed us for the year. जैक ने उसे अपनी मुहिम के बारे में बताया और माँ ने जैक से कहा कि वो कितना फख्र महसूस कर रही है। उस रात उन्होंने बहुत सारा खाना खाया। इतना तो उन्होंने कई सालों से नहीं खाया था। उस रात जब उसकी अम्मी सो गई तो जैक ने फैसला किया कि वो फिर से लोबिये की बेल पर चढ़ेगा, ये देखने के लिए कि वो और क्या ढूंढ सकता है। किले में और बहुत से सिक्के और चमकते दमकते हीरे, याकूत और ज़मुरद देखकर उसकी तो आंखें खीरा हो गईं। जल्दी से वो अपनी थैली में जितने ज्यादा ले सकता था भर लिए और लोबिये की बेल की तरफ जाने की जल्दी की। Jack told her of his adventure and she told him how proud she was. That night they ate the biggest dinner they had eaten in years. That night, as his mother slept, Jack decided to creep up the beanstalk again and see what else he could find. At the castle, his eyes alighted upon more coins and glittering diamonds, rubies, and emeralds. Quickly he scooped into his pouch as much as he could carry and hurried back to the beanstalk. लेकिन इस मर्तबा दियो उसका इंतजार कर रहा था। जैक के कदमों के नीचे का फर्श थरथराने लगा, लोबिये की बेल कांपने लगी और आसमान स्याह पड़ गया। फी फाय फो फम, मुझे एक अंग्रेज के खून की बू आ रही है। दियो धाड़ते हुए जैक का पीछा करने के लिए लड़खड़ाता हुआ उठा और जैक के पीछे गया। खौफ से कांपता हुआ जैक लोबिये की बेल पर चढ़ा और नीचे की तरफ फिसलना शुरू किया। उसे तो अपना तवाजुन कायम करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि दियो ने अपना पांव लोबिये की बेल पर रख दिया था। दियो गिरता पड़ता मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ा रहा था। ये तो शैतानी हरकत है, बिल्कुल शैतानी। आज के ज़माने में तो किसी पर भी एतबार नहीं किया जा सकता है। बस इंतज़ार करो और मैं किस तरह उस अंग्रेज़ को पकड़ता हूँ। लोबिये की बेल तो ऐसे हिलने लगी जैसे कि तूफान की जद में हो। But this time the giant had been waiting for him. The ground began to shake beneath Jack's feet. The beanstalk trembled and the sky turned black. Fee, fi, fo, fum. I smell the blood of an Englishman, roared the giant, lumbering after Jack. Trembling with fear, Jack climbed onto the beanstalk and began to slide down. He nearly lost his balance as the giant put his foot on the top of the beanstalk and clambered after him, muttering to himself, "This is diabolical, absolutely diabolical. You can't trust anyone these days. Just wait till I get my hands on that Englishman."
The beanstalk shook as though in a storm. जितनी तेजी से जैक फिसलता जा रहा था उतनी ही तेजी से दियो उसका पीछा कर रहा था। आखिरी कुछ फुटों पर तो जैक कलाबाजी खा गया। डरता और हाँफता हुआ वो लकड़ी के गोदाम में गया और कुल्हाड़ी उठाई। एक लम्हा ज़ाया किए बगैर वो दौड़कर लोबिये की बेल के पास आया और एक ही जोरदार वार से बेल को काट डाला। Faster and faster, Jack slid, but faster and faster the giant followed. Gathering speed, Jack trembled down the last few feet. Breathless and afraid, he rushed to the woodshed and grabbed an axe. Without a moment's delay, he dashed back to the beanstalk and, with one mighty swing of the axe, he severed that stalk. बेल डगमगाई और बेल और देव जमीन पर गिर पड़े और जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा पड़ गया जो कि 50 मील दूर तक फैला हुआ था। आपको ये जानकर खुशी होगी कि जैक और उसकी माँ ने डेजी गाय को फिर से खरीद लिया और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे। The beanstalk toppled over, and with a thunderous crash, the beanstalk and the giant fell to the ground, causing a huge hole in the ground and a tailback for 50 miles. You will be happy to know that Jack and his mother brought back Daisy the cow. Together they lived happily ever after. प्यारे सामाहीन, कहानी यहाँ ख़त्म होती है। हम आपको याद दिला दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। Dear listeners, our story ends here. I would like to remind you to subscribe to my channel. Thank you. Bye for now.